हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th की सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर 7 द नेकलेस रिटन बाय ग्वाइडी मॉपसंत चैप्टर को हिंदी में समझेंगे। और किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए ये ज़रूरी है कि उस चैप्टर को पढ़ने से आपको MCQs रटने नहीं पड़ेंगे। उससे संबंधित क्वेश्चंस बड़े आसानी से आप कर पाएंगे और क्वेश्चंस भी, चाहे वो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन हो या फिर शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हो, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं चैप्टर को। The necklace written by Guy Maupassant. Matilda is invited to a grand party. मटिल्डा को एक बड़ी पार्टी में यानी बड़ी पार्टी के लिए आमंत्रित किया गया है, यानी एक शानदार कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। She has a beautiful dress बट नो ज्वेलरी। उसके पास सुंदर पोशाक तो है परंतु कोई उसके पास गहने नहीं है। शी बोरोज ए नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड, और वह एक दोस्त से हार उधार लेती है। एंड लॉसेस इट, और उसको खो देती है। व्हाट हैपन्स देन, तब क्या होता है, आइए समझते हैं। She was one of those pretty young ladies born as, यहाँ born है, born as if through an error of destiny into a family of clerks। वह उन सुंदर युवा महिलाओं में से एक थी जो भाग की वजह से क्लर्क परिवार में जन्मी हुई थी। शी हैड नो डॉरी, नो होप, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नॉन लव्ड, और उसके पास न कोई दहेज था, न आशाएं और न ही विख्यात होने के साधन और प्यार पाने के साधन। एंड मैरिड बाय ए मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, और किसी धनी अथवा शिक्षित व्यक्ति से विवाह कर पाने में, यानी विवाह कर पाने के साधन भी नहीं थे। एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी ए पैटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और उसने तुच्छ से क्लर्क के साथ विवाह करना स्वीकार कर लिया था, जो शिक्षा कार्यालय में, यानी एजुकेशन बोर्ड में, शिक्षा कार्यालय में काम करता था। शी वाज सिंपल, वह सीधी थी। बट शी वाज अनहैप्पी, लेकिन वह दुखी थी। शी सफर्ड सीसेंटली, फीलिंग हरसेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज, और वह निरंतर दुखी रहती थी। वह महसूस करती थी कि उसका जन्म सभी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन या आराम की वस्तुओं एंड लग्जरीज, आराम की वस्तुओं का भोग करने के लिए हुआ है। यानी वह निरंतर दुखी रहती थी। वह महसूस करती थी कि उसका जन्म सभी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और आराम की वस्तुओं का भोग करने के लिए हुआ है। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द सैवी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स। अपने घर में, यानी अपने घर की
फटे हाल बदरंग दीवारें यानी जीर्ण शीर्ण दीवारें और जीर्ण शीर्ण कुर्सियों के मध्य में के बीच में उसका दम घुटता था। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, और ये सभी बातें उसे पीड़ित करती थीं और उसे क्रोधित करती थीं, यानी इससे उसको क्रोध आता था और उससे पीड़ित रहती थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie." जब वह भोजन करने के लिए अपने पति के साथ बैठती थी और उसका पति सूप के कटोरे का ढक्कन प्रसन्न भाव से हटाता और कहता जाता था, ओहो कितनी अच्छी चीज है, आई नो नथिंग बेटर देन दैट, और मैं इससे ज्यादा किसी भी चीज को नहीं सोचता। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स। तो उस समय मटिल्डा के मन में शी वुड थिंक टू एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर। शी थॉट ऑफ द एक्सक्यूजिट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस। तो उस समय मटिल्डा के मन में अति उत्तम खाद्य वस्तुएं सुंदर प्लेटों में रखी हुई याद आती थीं। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, नथिंग एंड नथिंग, और उसके पास न तो फ्रॉक थी और न ही जेवरात, यानी कुछ नहीं था। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, वह केवल उन्हीं चीजों को याद करती थी, उन्हीं चीजों से वही चीजें उसे प्रिय थी, यानी वह केवल उन्हीं चीजों को याद किया करती थी। शी हैड ए रिच फ्रेंड, उसकी एक धनी सहेली थी। ए स्कूल मेट एट द कन्वेंट, जो कन्वेंट में उसकी सहपाठी थी। हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न्ड, वह उससे मिलना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जब वह उसके यहाँ से वापस लौटती थी। शी वेप्ट फॉर होल डे फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, तो वह दुखी हो जाया करती थी और निराशा में दिन भर रोती रहती थी। ऑन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न्ड elated, bearing in his hand a large envelope। एक शाम को उसके पति हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लेकर खुशी पूर्वक घर लौटते हैं। तो सी घर लौटते हैं। हियर ही सैड, हियर इज समथिंग फॉर यू, और वह कहता है कि ये लो, और वह बोला ये तुम्हारे लिए है। हियर इज समथिंग फॉर यू, ये लो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, अर्थात इसमें तुम्हारे लिए कुछ है। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words:
लेकिन उसने शीघ्रता से एक मुद्रित कार्ड निकाला जिस पर ये शब्द अंकित थे, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोन्यू, जिस पर अंकित शब्द थे शिक्षा मंत्री तथा श्रीमती जॉर्ज रैम्पोन श्रीमान एंड आस्क द ऑनर ऑफ एम एंड एमी लॉसेल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, यानी जिस पर लिखा हुआ था, यानी जिस पर लिखा था श्रीमती लॉयजेल को मंत्री निवास पर सोमवार सायंकाल 18 जनवरी को यानी सादर आमंत्रित करते हैं। Instead of being delighted, खुश होने के बजाय, as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon table murmuring, यानी खुशी होने के बजाय जैसा कि उसके पति ने आशा की थी, पत्नी ने कार्ड घृणापूर्वक मेज पर फेंक दिया और बड़बड़ाते हुए कहा, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, इस कार्ड को लेकर क्या करूं? बट माई डिजायर, I thought it would make you happy, पर प्रिय, उसने कहा, बट माई डिजायर, पर प्रिय, मैंने तो यह सोचा था कि इसमें तुम्हें खुशी होगी। You never go out and this is an occasion, तुम कभी बाहर नहीं जाती और यह एक सुंदर अवसर है, एंड फाइन वन, और ये एक सुंदर ओकेशन है, एंड ए फाइन वन, एवरीथिंग विशेस वन, एंड इट इज एवरी सेलेक्ट, नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज, यानी ये एक सुंदर अवसर है, प्रत्येक व्यक्ति से पाने के लिए तरसता है और इसमें कुछ गिने चुने लोगों को ही आमंत्रित किया गया है और कर्मचारियों में से केवल कुछ एक को ही ये कार्ड दिए गए हैं। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ड देयर, यहाँ तुम सारे अधिकारियों गण से मिल सकोगी, यानी यहाँ पर तुम सभी अधिकारियों से मिल सकोगी। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, उसने उसकी ओर खींच कर देखा और गंभीरता के साथ बोली, What do you suppose I have to wear to such a thing as that? आप क्या सोचते हैं कि पहनने के लिए मेरे पास कपड़े हैं, परिधान हैं? He had not thought of that. He stammered. उसने उसके बारे में सोचा ही नहीं था, वह हकलाया। Why, क्यों? The dress you wear when we go to the theater, क्यों? यह पोशाक
जिसे पहनकर हम थिएटर जाते हैं। इट सीम्स वेरी प्रेटी टू मी। यह मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। ही वॉज साइलेंट, स्टफीड इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग। वह अपनी पत्नी को रोते हुए देखकर चुप हो गया और निराश खड़ा रह गया। ही स्टैमर्ड। वह लड़खड़ाते हुए बोला, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर। आखिर क्या बात है, आखिर क्या बात है, आखिर बात क्या है। तो ये लड़खड़ाते हुए उसका पति बोला, वाई ए वायलेंट effort. She had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. Nothing. यानी बहुत प्रयास के बाद उसने अपनी नाराजगी पर कंट्रोल किया, नियंत्रण किया और अपने गीले गालों को, आंसुओं को पोंछकर एक शांत आवाज में जवाब दिया, कुछ नहीं। ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। मेरे पास पोशाक नहीं है और इसके परिणाम स्वरूप मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कॉलीग whose wife is better fitted out than I। यानी तुम अपना कार्ड अपने किसी ऐसे साथी को दे दो जिसकी पत्नी के पास मुझसे बेहतर पोशाक हो, मुझसे बेहतर कपड़े हों। He was grieved but answered, let us see मटिल्डा। वह दुखी हो गया लेकिन उसने उत्तर दिया, चलो देखते हैं मटिल्डा। हाउ मच वुड ए सुटेबल कस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग दैट वुड serve फॉर अदर ओकेशंस, समथिंग वेरी सिंपल। उसने कहा चलो देखते हैं मटिल्डा, एक उचित पोशाक का कितना खर्च आएगा, ऐसी पोशाक जो दूसरे अवसरों पर भी काम आ सके। कोई बहुत सी साधारण पोशाक देखते हैं। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal। उसने कुछ सेकंडों तक विचार किया कि वह अपनी राशि यानी अपना मूल ऐसे मूल बताए कि जिसे उसका पति तुरंत इनकार ना कर सके। एंड ए फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क। और एक मितव्ययी क्लर्क कहीं डर न जाए। तो इस तरह से उसने उसका मूल बताया। फाइनली शी सेड, अंत में उसने कहा, इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, यानी उसने एक झिझक भरी आवाज में कहा, झिझकते हुए कहा, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रांसिस आउट टू कवर इट। मैं ठीक रूप से तो नहीं बता सकती, पर मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक में उचित पोशाक आ जाएगी। He turned a little pale, for he had saved just this sum
to buy a gun that he might to be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday। उसका रंग पीला पड़ गया था क्योंकि उसने वो धनराशि एक बंदूक खरीदने के लिए बचा रखी थी ताकि वह अगली गर्मी में शिकारी दल के मित्रों के साथ शामिल होकर लार्क पक्षी का शिकार संडे को जा सके, यानी लार्क पक्षी का शिकार करने के लिए संडे को जा सके। नेवरथलेस तथापि ही आंसर्ड वेरी वेल, उसने उत्तर दिया ठीक है। आई विल गिव यू 400 फ्रांसिस बट ट्राई टू हैव ए प्रेटी ड्रेस। ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक का धन दे दूंगा, लेकिन एक अच्छी ड्रेस खरीदने की कोशिश करना। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट में विभाजित किया है, यानी 3 पार्ट में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।